चलिए देखिए टाइम बहुत हो गया है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। जो आने वाले थे सो आ गए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है और इसमें कोई ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है, ठीक। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वही इसमें है, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 6 और क्या है जी, लास्ट है। हाँ, ये मोटर है, ये डीसी मोटर है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं जी। क्या घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, कल है, बोलिए कैसे है, बोलिए, ले लीजिए। तो 5 मिनट ज्यादा लेंगे, 10 मिनट। वो वाला देखो, वो वाला आज हमारा लास्ट है इसमें। चलिए देखिए, तो आज हम लोग एक बार फिर से, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। और इसमें आज हम लोग एकदम सरल भाषाओं में और बहुत आसान है ना। इसमें जितना भी टॉपिक है सब आसान है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, घर में जो व्यवहार होता है, घर में जो प्रयोग किया जाता है, उन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, तो हम लोग जानते हैं घरों में जो बिजली सप्लाई की जाती है वो बिजली जो होता है कितना होता है जी, 220 वोल्ट बताए हैं हम ना, बताए हैं ना कि नहीं बताए, बताओ, बताए हैं 220 वोल्ट और कितना जी, 50 हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अब इसमें तुम जानता है कि तार तार दो गो होता है, एगो मेन तार होता है ना, समझा ना। मेन तार में दो गो होता है, एगो घरेलू होता है, एगो पावर पावर लाइन होता है। पावर लाइन से बड़े बड़े उपकरणों को चलाया जाता है ना। और जो है घरेलू लाइन में जो होता है ना, वो घरेलू तार जो होता है उस मतलब जैसे में पंखा हो गया, टीवी हो गया, ये सब चलता है ना। और पावर लाइन से क्या चलता है, हीटर हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब चलता है, ठीक है। हाँ, एसी, ठीक है। अब देखो घरेलू वायरिंग, वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका में पहले फिगर समझाते हैं, उसके बाद ही पढ़ के समझा देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है जी, ये क्या है, पावर स्टेशन से वहां से लाइन आया है, कहां पर, ट्रांसफार्मर है, क्या है जी, ट्रांसफार्मर, समझे ना। ट्रांसफार्मर से यहाँ पे तीन गो तार निकलता है, कै गो तार निकलता है जी, 3 गो। पहले 2 गो तार रहता था, लेकिन अब 3 गो, है ना। जनरली तुम जानता है कि 3 फीज जाता है, तो वो अलग अलग तीनों निकाल के जाता है। अब तुम देखेगा कि 4 गो फीज जाता है ना। तो 4 गो में एगो क्या रहता है, एगो रहता है अर्थ रहता है, भूतार रहता है ना। भूतार मतलब अर्थिंग है, अर्थिंग जानता है ना, है अर्थिंग होता है, ओका छू देगा तो लाइन नहीं मारता है ना। घरे वाला छोड़ देगा अर्थिंग तो मार देगा लाइन, क्योंकि वो कमजोर अर्थिंग होता है। और वहां जो ट्रांसफर वाला होता है ना, बरियार अर्थिंग होता है, जनरली छूना नहीं चाहिए, है ना। कब किस्मत खराब हो, कब क्या हो, उसके पड़े कोई नहीं है ना। तो यहां से देखिए जनरली 3 गो तार निकलता है, कै गो तार है जी, एगो तार जो है जिसका नाम है विद्युत नमय, जिसको हम लोग बोलते हैं गरम, गरम और ठंडा कहते हैं ना। तो गरम इसको मान लेते हैं और ठंडा इसको कहते हैं, समझा। फिर यहाँ पर एगो तार होता है जिसका नाम है उदासीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, काला। जो विद्युत नमय जो तार होता है वो होता है कैसा जी, लाल तार होता है, ठीक। तो यहाँ से 3 फीज निकलता है
और जाके हमारे घरों में सप्लाई होता है। ठीक है, जो विद्युतमय तार ये वाला होता है ना, ये कैसा होता है जी? ये जो होता है लाल होता है। उदासीन का रंग कैसा होता है तार के? काला। और भू तार के रंग का कैसा होता है जी? हरा। याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। ये पक्का बोल रहे हैं, तीनों में से एक आध गो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का रहेगा। ठीक है, कल वाला में नहीं बोल रहे हैं, आपका मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड में बोल रहे हैं। पूछेगा कि बताइए विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, या उदासीन तार का रंग कैसा होता है। कम खत्म, समझें। अब चलते हैं घरेलू लाइन में, है ना, वायरिंग करने। कैसे वायरिंग करते हैं? जिस सब वायरिंग सब होइल है ना। देखो, पावर हाउस या पावर स्टेशन से ट्रांसफर की सहायता से विद्युत को विद्युत पोलों पर लंबे लंबे लगे तांबे के दो मोटे तारों द्वारा मतलब घरों तक पहुंचाया जाता है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है जी, दो गो मोटा तार होता है और तार के द्वारा क्या होता है जी, घरों तक पहुंचाया जाता है। इनमें से एक तार होता है, उसे क्या कहते हैं जी? विद्युतमय तार होता है ना, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में गरम तार भी कहते हैं, गरम लाइन ठंडा लाइन, है ना, जो सामान्यतः लाल रंग के होते हैं। और एक पर जानता है लाल रंग के होता नहीं है, ओरिजिनली में तो अंदर कॉपर होता है ना। ओरिजिनली में क्या होता है? अंदर में कॉपर होता है, समझें। लेकिन ऊपर से क्या होता है जी? लाल रंग के एगो विद्युत रोधी पदार्थ से उसको कवर किया रहता है। क्या? हाँ, तो वही है यहाँ पर, जो विद्युत लेयरवा है ना, वो उसी का बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है जी? तरवा में क्या होता है? विद्युत सॉरी, लाल रंग के एगो विद्युत रोधी तार यानी पदार्थ से क्या होता है? वो ढका हो रहता है। क्या? हाँ, जिसे में लाल काला कैसे कहलाएगा? पहचानेंगे कैसे? कैसे इधर लाल है वो काला है, तो कब में से हम पहचान, उसके अंदर छील के देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमको? कपड़े रहेगा। ऊपर से खाली देखावल है कि भाई देखो ये काला है, तो काला कवर लगाया हुआ है ना, लाल का कवर लगाया हुआ है ना। तो लाल का कवर या काला के कवर कैसा होता है ना? समझ में आ रहा है? बोलो। अब उसके बाद जो है देखो दूसरा काला मार, दोनों में मारेगा लाइन। तो देखो ओकरा में जो रहता है ना, तीन फ्यूज जो रहता है ना, ओकरा में से एगो रहता है ई वाला तार, है ना, आ एगो रहता है उदासीन, आ एगो रहता है अर्थिंग रहता है ओकरा में, समझा, भू वाला रहता है। आने देखे ना कितना दो फ्यूज वाला तार होगा ना, एगो अर्थिंग से चलता है, आ एगो फ्यूज से चलता है, समझे। ठीक, 1.5 लाख के मोबाइल से एकदम, हाँ, हाँ एकदम 1.5 लाख के जो मोबाइल रख ले, वो गाड़ी पंक्चर हुई थी, वो चरचक्का से आती कि चरचक्का से कहा रहा था, स्कॉर्पियो से कैसे आएगा? लास्ट थार से ना, थार से, है ना। चलो इधर देखो, ए लड़का, जो दूसरा तार होता है वो कौन होता है जी? न्यूट्रल तार होता है ना, जो सामान्यतः कैसा होता है जी? काले रंग का होता है। एकरा में विद्युत विभव क्या होता है जी? 0 रहता है। ठीक है, घरों में तीसरा तार होता है जिसको भू तार या अर्थ वायर कहते हैं, यानी अर्थिंग ठेठ भाषा में कहते हैं, समझा। यह घर के निकट पृथ्वी के नीचे रहता है ना, मिट्टी से दबी हुई रहती है। भूतार सामान्यतः कैसा रहता है जी? हरा कलर से रहता है। ठीक है, ये दर्शाया हुआ है, तुम ये खाई नहीं कि हरे कलर रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पूछे बुक में दिया हुआ है हरा कलर, तो यहाँ पर बुक के अनुसार हरा ही मारना है। ठीक है, क्या? भूतार मतलब नहीं समझा? अर्थिंग, हाँ। देखो भूतार सुरक्षा के दृष्टि से लगा होता है ना। अब देखो, अब मान लो कि इधर से लाइन आ रहा है, यह लाइन जोड़ ले हैं, ये वाला है कौन? ललका है, हई वाला है ललका, ये वाला कौन जी? हरियर का।
यानी ये वाला अर्थिंग है। अभी दोनों जाके एगो उपकरण से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला अर्थिंग जो है वो कहाँ से है जी, अर्थ से कनेक्ट है, कनेक्ट अर्थ से, है ना, अर्थ से कनेक्ट है। अब यहाँ से लाइन जाएगा, अब मान लो कि एकरा में जो एकरा में जाएगा फिर क्या चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा, तो कोई एकरा में प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो, हाँ, तो अर्थ कंडक्टर होता है, सबसे बड़ा कंडक्टर यही है, नहीं मारता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, समझा। और याद रखना, जब तक तुम जैसे में तुम्हें को बात जानता होगा, तो हरा पेड़ रहता है, और वो हरा पेड़ जब धरती से लगा हुआ रहता है ना, तो लाइन नहीं मारता है, समझा। हरा पेड़ जो होता है जब धरती से नहीं लगा रहता है, लगा रहता है, तब क्या होता है जी, लाइन नहीं मारता है। उस पे चढ़ो चढ़ो चाहे कुछ करो, उस तार में उसमें उसको नहीं मारेगा, काहे ना वहां से 11,000 गुजर रहे, वहां पे नहीं मारेगा तुमको। लत्तर, तो लत्तर का जड़ कितना बढ़िया रहता है बताओ। जड़ के जड़ जड़ अगर पूरा एकदम हाई डिपली रहेगा ना, तब नहीं लाइन मारेगा तुमको, समझा। और लत्तर का जड़ रहता है नीचे में है, खूब तो एक आदमी तक नीचे रहता है, अर्थ बरियार है। जहां पे अर्थिंग बरियार रहेगा तुमको लाइन नहीं मारेगा। तुम जैसे में देखो, एगो लोहा को अत्ता गो लोहा के खाने गाड़ दो जा, और वहां भीड़ पर जाओ झनझनाएगा तो राहु लाइन में, एगो एकदम दो एक हाथ के अतना बड़का लो गाड़ दो, और में तार थी अर्थिंग दे दो, तुम वहां जाओ भीड़ी भी जाओगे तो लाइन नहीं मारेगा। तो अर्थिंग जहां बरियार रहेगा वहां पे नहीं मारेगा। उसी प्रकार पेड़वा में होता है, पेड़वा में क्या होता है, जो बहुत बड़ा होता है जड़ उसका, तो नहीं मारता है। जैसे ही काटते हैं ना, वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, हरियर होता है ना, कंडक्टर की तरह काम करता है, में पानी भी रहता है, आ जाता है लाइन, हम लोग को मार देता है। ऐसे एगो हमारे ही गांव में काट रहा था पेड़, पेड़ काट रहा था, उसको लाइन नहीं मारा था, बोले देखो का 11,000 है, कहाँ मारी थी लाइन, कहलो कि लाइन मारा है, नहीं मरा नहीं था, झटका मारा था उसको। जैसे वो पेड़वा काट दिया ना, काट रहा था, काटते काटते उसको नहीं मारा था, जैसी पेड़वा जैसी हटा जरवा से ना, वैसे उसको मारा, झटका बिगा गया दूर, चप्पल पहन ले था, समझा, बिगा गया दूर। तब उसको महसूस हुआ कि नहीं, तब वो कहा कि भाई मारा का है, मारा का है ना। तो जानवे कर गांव देहात में आदमी कह है कि कोई ले गई कर दे कहू है ना, ऐ कोई कर दे कहू है ना, फलनिया देखे था एकदम एक टक से आई जे, समझ ले, वही पेड़वा में कुछ कर दे कहू है, तबे मार लो हेडलाइन, है ना। ये होता है बात के घर घर में, है ना। तो घरों में प्रायः क्या होता है जी, अलग अलग परिपथ बनाए होते हैं। जैसे 5 एम्पियर वाला को देखो, यहाँ पर याद रखो कि 5 एम्पियर वाला बताया है ना, कि 5 एम्पियर वाला उपकरण को जैसे बल्ब ट्यूब पंखे सब चलाने में काम होता है। लेकिन वही जो दूसरा है पावर लाइन है, उसको किस में करते हैं जी, हीटर और रेफ्रिजरेटर ऐसा में उपयोग करते हैं, चलता है ना। तो उसका अलग अलग तार होता है। अगर एक ही तरवा तुम चलाएगा ना दोनों, तो क्या देखो, अगर तुमको चलाना है थी हीटर और ये सब चलाना है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, तब तुम हाई वाला तार लगाओ, दोनों चल जाएगा, समझा। लेकिन हाई वाला तार लगा के, इस एम्पियर वाला तार लगा के दोनों चलाएगा, जगह में शॉर्ट सर्किट मार देगा। तार पे डिपेंड करता है। अब तू जितना मोटा रहेगा उतना ही आदमी तू काम करेगा ना जी, मतलब जितना बढ़िया रहेगा उतना ही ना तू काम करेगा। तू रहेगा एक लिमिट, तेरा काम दे देंगे भर दिन हो जाएगा क्या। अब वो कितना एम्पियर को हम वहां देखे गए, उस पर नहीं देखे हैं, हम कैसे बता सकते हैं अभी। गजब तू लाइन पूछता है क्वेश्चन अभी। हाँ, उदासीन जेकरा में विद्युत विभव 0 होगा, नहीं मारेगा, ठीक। अब यहाँ पे जाकर छू के देखना तुम क्या, हाँ होता है। रुक जा, थमो थमो। देखो, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युत नुमय और उदासीन तारों के बीच में समांतर होता है, याद रखना।
जो यहाँ पर जो तार रहता है विद्युतमय यानी गर्म तार जो रहता है, और उदासीन तार जो रहता है, उदासीन जो तार रहता है ना, ये दोनों तार जो होता है ना एक दूसरे के समांतर, समांतर समझ में आता है ना, एगो यहाँ एगो लगले यहाँ, एक दूसरे के दम समांतर में होना चाहिए। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच लगे होते हैं। अब देखो बॉल बारना है, ये सब कुछ ही में लगा हुआ है जी, सब समांतर क्रम में लगा हुआ है। लेकिन तुम यहीं पे पंखा देखो और ये सब बॉल देखो, ये सब किस में लगा हुआ है, सब समांतर में है, ये सब ये वाला श्रेणी क्रम में है और ये वाला समांतर क्रम में है। क्योंकि एकरा में देखो, क्योंकि एकरा में एक ही स्विच से सब कंट्रोल हो रहा है, समझा। तो ये सब श्रेणी क्रम में है, सब एक के बाद एक है, सब जो है वो एक के बाद एक लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, सब एक के बाद एक, समझा ना। तो इस श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, एक के बाद एक है। लेकिन यहाँ पर देखो तीनों अलग अलग है, तो एक का समांतर में ही है, एक का समांतर में ई है। तो देखो ये वाला सब में होता है ना, समांतर में अलग अलग स्विच से क्या होता है जी, अलग अलग कंट्रोल होता है, आ एकरा में एक ही स्विच से सब कंट्रोल हो जाता है। सब, हाँ, सब मेन स्विच जो होता है ना, सबके समांतर करके और अपने जुड़ा रहता है, किसमें, श्रेणी में रहता है। जैसे में देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए ऐसे, ऐसे जोड़ दिए है ना, और यहाँ से कर दिए ऐसे, ठीक। और यहाँ पर एगो लगा दिए स्विच। अब बताओ इस स्विच को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक में करंट जाएगा, नहीं जाएगा। अब एगो यहाँ स्विच लगाए हुए हैं, सब जा रहा है, एक में स्विच कोई बुता दिए तो एक में करंट खत्म, एक में जा रहा है ना जी, समझा, ऐसे होता है। हाँ बोलो तुम, घर में जो घर ही में लाना पढ़ा रहे हैं अभी, क्या, वो तुम्हारे ऊपर है जोड़ने का, समझी। अगर तुम अपना एक ही स्विच से चलाना, पैसा बचाना चाहती हो और एक ही स्विच से चलाना चाहती हो, तब क्या हो जाएगा, तुम अपन श्रेणी क्रम में जोड़ दो। पैसा लगाना है, सबको सुरक्षित रखना है अलग अलग, तो समांतर क्रम में जोड़ो, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो तारों को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है घरों में, ये को जोड़ने से फायदा होता है, तारों को समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा होता है। मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ तो सब नहीं जलेगा, जो जलते रहेगा वही जाएगा घरे, समझा, सब खराब नहीं होगा, है ना। तो याद रखो तारों को समांतर क्रम में वायरिंग करने का मुख्य लाभ है कि यदि परिपथ में कोई स्विच बंद हो तो क्या होगा जी, दूसरा बंद नहीं होगा, या शॉर्ट सर्किट होगा तो दूसरा नहीं जलेगा। अब मान लो कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ले रहते, तो अगर एओ के यहाँ पे चालू कर दो सब में चालू हो जाता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एओ के चालू कर रहे हैं तो एक हो रहा है, बाकी बंद है, समझा, तो बिजली की बचत होगी। अब यहाँ पे मरकरी पूरा जोड़े हुए हैं यहाँ पे, तो सब क्या है जी, ये सब के सब जो है वो श्रेणी क्रम में, अगर बुताएंगे तो सब बुझ जाएगा, और अलग अलग रहता तो एक आध को बुता भी सकते थे हम, है ना। अगर एक में एगो तार खराब हो जाएगा एओ के तो सब खराब हो जाएगा, तो ये हानि भी है और लाभ भी है कि एक के बार में जल रहा है, समझा। हर एक चीज के दो पहलू होता है, एक से लाभ होता है, एक से हानि होता है। और आप लोग से बहुत अच्छा उम्मीद है कि आप लोग हर एक टेस्ट में गायब रहिएगा, और आप लोग से यही उम्मीद बना के रखते हैं कि आप लोग गायब ही रहिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब हाँ बहुत 3 गो बच्चा था तो उसमें तू एगो आयल था, हाँ बहुत अच्छा, तो तू चल गया था, अच्छा तू चल कह गया था, सोनू तो अकेले ही आकर लेके जाता है। अरे कयो गो साइकिल रहे, ऊपर आदमी था ना, ठीक। आप लोग से यही उम्मीद है, मत आइए, बहुत अच्छे हैं, है ना, चलिए बहुत अच्छा है। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और कुछ कहने लायक तो अब रहे भी नहीं है हम लोग, समझें, तो इसलिए आप लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं है ना, नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन एकाएक आ गया मन में, बुला गया है, ठीक है। अब बोलने के लिए सॉरी, है ना, आप लोग को बोल दिए हम। इसके अलावा यह परिपथ जो है ना में जुड़े सभी उपकरणों को सामान्य मतलब वोल्टता से मतलब प्रदान होती है ना, यानी क्या होता है जी, सब में समान,
यानी मान लो कि एगो है उपकरण है, उपकरण मानना, ऐसे तो हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं, ऐसे तुम यहाँ पे उपकरण मानना। अब एकरा में देखो जितना यहाँ पर पढ़ा है ना जी, जहाँ जितना यहाँ पर वोल्ट एकड़ एकड़ बीच में वोल्ट होगा, मान लो कि 10 वोल्ट होगा तो एकड़ एकड़ बीच भी कितना होगा जी, 10 वोल्ट होगा। एकड़ एकड़ बीच भी क्या होगा जी, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में बता रहा है, एकड़ और एकड़ बीच में विभवांतर को बता रहा है ना। और याद रखना दो बिंदुओं के विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच में ही सब लगा हुआ है ना। तो सब का क्या होगा जी, विभवांतर एक ही होगा। विद्युत धारा में लगे तारों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उनमें क्या होता है जी, निश्चित परिणाम तक ही धारा बिना किसी हानि के उसमें प्रवाहित तो हो सके। यदि परिपथ में उसमें अधिक धारा प्रवाहित तो होगी तो बहुत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उसमें आग लगने की भी संभावनाएं बन सकती है ना, है ना। वो तार पे डिपेंड करेगा, इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको सब चीज घर में चलाना है तो क्या लगाइए, 15 एम्पियर या उससे और क्वालिटी वाला तार लगाइए, है ना। क्वालिटी वाला तार लगाइएगा, आपका सब चीज चलेगा, है ना। अब बड़ा बड़ियार आदमी रहेगा तो उससे तुम झाड़ू बहरवाओ, चाहे उससे तुम बोझा ढोबवाओ, सब कर लेगा। कमजोर आदमी रहेगा तो उससे झाड़ू ही खाली मराएगा, बोझा नहीं ढो पाएगा, है ना। तो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक और हम लोग का आया है एक नया टॉपिक, जिसका नाम है क्या जी, अति भारण, मतलब ओवरलोडिंग। तार में ओवरलोडिंग होके जल जाता है, तार जल जाता है ना तार, बताओ। अति भारण तब तक होता है जब तक किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है जी, उसकी निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। क्या बोल रहा है जी, अति भारण तब होता है जब विद्युत परिपथ में उससे क्या होता है जी, मान लो कि एकरा में हमको 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित करना था, है ना। कर दिए एकरा में 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या, हाँ, नहीं जलता है, बॉल जला देता है ना, बॉल जला देता है। उसके बाद तरवो भी जलता है, तो तरवा पावर वाला होगा, इतना इतना एम्पियर का करंट नहीं आया होगा, जैसे ही आएगा शॉर्ट सर्किट मारे खत्म कर देगा, समझा। तो जैसे ही अगर मान लो 6 एम्पियर के आया, वैसे ही तार खत्म, ठीक, जला देगा, समझा। तो क्या होता है जी, गर्म हो जाता है और उसमें आग लगने का भी खतरा होता है। जैसे में हम ही यहाँ पे किए थे, क्या किए थे, उधर से आए थे, मास्टर का में जोड़ ले था कुछ, कहाँ, यहाँ यहाँ जोड़ ले था, एक में कर ले था कनेक्शन। हम आए खाली अपन चजरवा घुसाए ना, पूरा भाई भाई, पूरा क्या कहेगा, भाई भाई नहीं, धाए धाए, है ना, धाए धाए लहक गया, ठीक है, समझा ना। तो याद रखना अति भारण क्या है जी, अति भारण में अधिक से यानी अत्य से अधिक अगर करंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें आग में क्या होता है जी, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर उसमें आग लगने का भी खतरा हो जाता है। कारण क्या है जी, कैसे होता है, तो एक ही सॉकेट में कई उपकरण को जोड़ देना। अब एगो तार ले ले ही, आई कम एम्पियर के है, आयका में 10 गो एका में जोड़ ही दे ली। अब ये सब क्या करेगा, ये सब चाहेगा कि हम ज्यादा उठाएं पावर, तो ये गर्म हो जाएगा। अब इसको क्षमता है तनिक उन्नी के, मांग रहा है सब ढेर, अब पहुंचाए में क्या हो जाएगा, घर में रखो एगो नौकर, है ना, अब वो दुबला पतला, अब 50 गो 10 गो आदमी रहो, और 10 लोग कहो कि हमको खाना बना के दो, चाय बना के दो, हमको नाश्ता बना के दो, अब बेचारा वो क्या हो जाएगा, पूरा ओवरलोडिंग हो जाएगा उसका, अपना क्या हो जाएगा, उसका माथा दर्द कर लेगा, चाहे नस फट जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा उसको, है ना, या तो गिर जाएगा बेचारा, ठीक है। ओवर वोल्टेज हो जाता है, अधिक वोल्टेज हो जाता है, और एक साथ कई उपकरण चालू कर देने पर क्या हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा करंट बह जाता है, जिसके कारण अतिभारण होता है। अतिभारण से बचने के लिए क्या होगा जी, एक ही सॉकेट में कई उपकरण न जोड़े, हो सके तो देखो उसका क्षमता देखो तार का, हाँ, कभी भी आप लोग देखिए कि यहाँ पर तार जो जोड़ रहे हैं, ओकरा में कितना जोड़ रहे हैं, वो कितना एम्पियर वाला है, कितना ताकत वाला है, इस सब का हम लोग को देखना चाहिए, है ना।
समय के साथ कई बिजली के उपकरणों का एक साथ उपयोग करने से बचे। अब एक ही साथ में 10-50 गो ले ले ही कम वाला आ कर ले ही कितना में ज्यादा वाला से, तो वहां से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब या दोषपूर्ण उपकरणों को सॉकेट में न लगाएं। अब इन के पुरनके तरवा ला के लगा देली, कितना हो ना पुरनका का तरवा हिला के लगा देना ओकर में से काट के लगा देली, क्या हो जाएगा, वो पहले से खराब है, पहले ही सोका में बहुत सारा दोष आयल है, अब लगाएंगे अब खराब हो जाएगा। ठीक है। एक फ्यूज का उपयोग करें जो सुरक्षा मतलब उपकरण है और सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ क्या हो जाता है। देखो फ्यूज का उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग करने से क्या होता है, ज्यादा ओवरलोडिंग होगा, फ्यूजवा जल जाएगा। अब ई ना कि फ्यूजवा लोहा का लगा दी है, लोहा का लगा देब तो फिर ये गलेगा नहीं, न गलेगा न रहेगा। ठीक है। अब है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, है ना, दोनों लगभग लगभग एक ही तरह के होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक विद्युत परिपथ में यानी विद्युतमय, है ना, विद्युतमय यानी लाइव और उदासीन, यानी लाइव और उदासीन क्या होता है, यानी न्यूट्रल आपस में क्या करते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। एगो हई तार है ना, ये दोनों तरवा क्या होगा जी, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, संपर्क में आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे कट्टल रहेगा, हल्का सा कट्टल रहेगा, संपर्क में आ जाएगा, तरतरा जाएगा, है ना, तरतरा के क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट मार देगा, कहीं पर सट गया तार, समझा, जैसे सट जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो लघु पतन के कारण क्या है जी, तक ए लड़का देखो इधर, तारों को आपस में चिपकने नहीं देना है, अगर दो तार आपस में चिपक जाएगा शॉर्ट सर्किट मार देगा। क्या कटल रहेगा, हाँ मतलब वही बोल रहे हैं, कटल रहेगा तब, है ना। या तो देखो, या तो ऐसे हो सकता है जैसे में हम किए थे, उतरवा के ला के लगा दिए थे, यहाँ पे चरवा के लगा दिए थे, जैसे ही लगाए ना वैसे ही में हई वाला फिजवा हऊ वाला फिजवा दोनों एक ही था, समझा, ई वाला ओ वाला दोनों आपस में करंट फ्लो करवा दिया, है ना, इधरों से हाथी या इधरों से हाथी लड़ गया दोनों, समझा। इमे अब एकरा में तो है ना, यहाँ पे बाहरी ले हल्का सा रहता है, वहां पे थी तांबा वाला, अब ओकरा में रहेगा तू छुएगा मारेगा लाइन, पानी का में रहता है, पानी का है कंडक्टर है, पानी कंडक्टर है, में लाइन मारेगा तुमको, समझी, मतलब समझा। देखो ये लड़का पुराना तार का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा पुराना तार क्या होता है जी, अपने अपने गल जाता है, घामा से खराब हो रहता है ना। ओवरलोडिंग नहीं करना है, ठीक, हाँ लंगा तार नहीं लेना है ना, लंगा तार मतलब बिना कवर वाला तार है ना, तार नहीं लेना है, बिना कवर वाला तार अगर लेगा वो मार करा देगा, है ना। आए जैसे में देखो, जैसे में 11,000 सब पहले था, तो पहले वाला जो भी तंगाल है वो सब लंगा तार है, मतलब कहने का बिना कवर वाला है ना। अब जो तना रहा है वो कवर वाला है, कपड़ा पहन के बेचारा आ रहा है। अब उन लोगों में भी क्या हो रहा है, सभ्यता आ रहा है, सभ्यता आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो लघु पतन से खतरा और नुकसान क्या होता है जी, लघु पतन के कारण तारों में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या गल जाएगा, यह गर्मी चिंगारी उत्पन्न कर सकती है और आग के कारण वो क्या होता है जी, जलने लगता है। बहुत अधिक धारा के कारण क्या होता है जी, उपकरण खराब हो सकता है। बचाव क्या है उसका, परिपथ में एक अच्छी गुणवत्ता वाला फ्यूज लगाना चाहिए, है ना, एगो अच्छा गुणवत्ता वाला क्या लगाना चाहिए जी, फ्यूज, ठीक है। अधिक अधिक धारा मतलब प्रवाहित होने पर परिपथ को मतलब तोड़ दे, पुराने तारों का समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए, ठीक। अब पढ़ते हैं क्या, फ्यूज, फ्यूज क्या है बताओ, फ्यूज बताए पीछे भी कि फ्यूज जो है वो एक सुरक्षा उपकरण है जो क्या करता है जी, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से हम लोगों को बचाने में काम करता है।
है ना? समझ में आ रहा है? बताओ। फ्यूज क्या है? वो उपकरण है जो क्या करता है जी, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट यानी अति भारण और शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन होने से बचाता है ना? ऐसे फ्यूज जो होते हैं ना, क्या होते हैं जी, टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा होते हैं जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होता है जी, बहुत अधिक होता है और गलनांक बहुत कम होता है। कहने का मतलब क्या कि गलनांक मतलब प्रतिरोध अधिक है, यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा एकरा में जी, ज्यादा हो जाएगा, यानी आर का मान ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा जी, हीट ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही हीट ज्यादा होगा गलनांक कम है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है जी, गल जाता है। तो जैसे ही हल्का सा 100 डिग्री सेल्सियस होगा ये गल के टूट जाएगा, टूट जाएगा तो इधर वाला करंट इधर या इधर वाला के इधर, इधर करंट फ्लो ही नहीं होगा। और जैसे करंट फ्लो नहीं होगा वैसे क्या हो जाएगा जी, जितना भी उपकरण जो रहता है वो बच जाता है। हम आप लोग को बताए हैं कि फ्यूज जो होता है हमेशा किसमें जुड़ा रहता है, विद्युतमय तार में जुड़ा हुआ रहता है। याद रखना, पूछता है क्वेश्चन कि फ्यूज किस तार में जुड़ा रहता है, तब विद्युतमय तार में। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैस कौन क्रम में जुड़ा रहता है जी, श्रेणी क्रम में। फ्यूज हमेशा किस में रहता है जी, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है, या तो तुम शुद्ध टीन से बने, है ना, आना तो तांबा और टीन के मिश्र धातु से बनेगा, समझा। फ्यूज में जो होता है ना, मोटाई और लंबाई तार में अधिकतर स्वीकृत धारा में परिमाण अर्थात अनुमान पर निर्भर करता है। ज्यादा मोटा तार नहीं लगाना चाहिए फ्यूज में, जितना पतला हो सके, जितना पतला होगा उतना हीट की जैसे ज्यादा होगा गल जाएगा। मोटा रहता तो सहता है, जैसे में चल्लू है 4 लाठी सहेगा वो, है ना। करिया भाई है 1 लाठी में पस्त हो जाएगा वो, है ना, समझा। बात की बात है ना। सही सुरक्षा के लिए सही मान का मतलब फ्यूज मतलब काम में लाना आवश्यक है। 15 एम्पियर के परिपथ में, 15 एम्पियर के परिपथ में क्या होना चाहिए जी, फ्यूज वाला जो तार रहना चाहिए वो मोटा थोड़ा सा रहना चाहिए, और 5 वाला एम्पियर में क्या रहना चाहिए जी, पतला होना चाहिए, है ना। अब एकरा में अगर तू 15 एम्पियर वाला में लगा देगा पतला, फटाक फटाक फ्यूज खत्म हो जाएगा, है ना। ओका में ज्यादा मान है ना, अब पतला लगाएगा तो गल जाएगा। लेकिन एकरा में तू मोटा लगा देगा तो ये गलेगा ही नहीं, कम पावर है ना। तो 15 एम्पियर यानी ज्यादा एम्पियर वाला में क्या करना है जी, मोटा तार लगाना है, और 5 वाला एम्पियर वाला में कितना, पतला लगाना है। अब है विद्युत धारा, विद्युत के उपयोग से संबंधित खतरे। क्या क्या खतरा हो सकता है। तब विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्रोत है। विद्युत जो होता है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है ना जी। विद्युत क्या है जी, ऊर्जा का एक स्रोत है। आज देखो अगर विद्युत नहीं रहता तो हम लोग इतना डेवलप नहीं कर पाते। आज इतना एडवांस जो है या इतना जो चल रहा है, ऐसे मरकरी है, बहुत सारा है, रात भी दिन बन के रह रहा है ना। वो विद्युत धारा के यानी विद्युत के कारण ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद जो है ना, इसका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां सुरक्षा भी होना चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति विद्युत परिपथ के विद्युतमय तार के किसी अज्ञात अनावृत भागों को छू लेता है तो वह क्या लगता है जी, है ना, जोर के झटका है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, कैसे करना है, झटका लगता है ना। जैसे मैं भाभी थी, वो गई, उन्हें शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चाहे कि अपन मोटर बचा ले, मोटर बचावे के फिर पकड़ ली तारे, उसको चाहे कि बिग दे, वो तार गल रहा था पहले ही से, पूरा गर्म हो था, जैसे पकड़े ना पूरा गड़ गया, सट गया, सट गया तो मार दिया लाइन, है ना। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, कभी भी कोई आदमी को लाइन मारे तो उसको जाके हाथ से कभी नहीं हटाना चाहिए। या तो एकदम बरियार सूती कपड़ा लेके, सुखल सूती कपड़ा लेके उसको हटाओ, और नहीं तो क्या करो, लाठी से उसको हटाओ।
इनके हरियर लाठी लेकर मारी है जाके, ठीक। नहीं तो उसको नहीं मारना, तरवा मारना, तरवा पे मारना कि हट जाए फटाक से ना, समझा। हमारे भाभी के लिए ना वो दीपक जो है ना वो भगवान बन के आया था। अगर वो नहीं रहता तो हम भाभी दुनिया में नहीं रहती। इतना मार ले था लाइन, इतना दम बरियार से पकड़ ले थे, समझा ना। हाँ हाँ, समझा। तो यहाँ पर देखो, तो कभी भी याद रखना, हम अंजलि जो खड़ा थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी अंजलि, सामने वो ऐसे से कर रही हैं, आदम सामने थोड़ा सा दूरी पर वो चिल्ला रही है, तो वही अंजलि चिल्लाए, तो दीपक आया, दीपक आगे मारा एक लाठी न तरवा पे, तो छोड़ के हट गए, गिर गए उसे, समझा। तो अगर देखो अंजलि भी उनके लिए भगवान बन के आई है ना, थी वहां पे, है कि ना। हम नहीं तो हम हमारे घर में ये बात था ना ओया कि कोई घरे नहीं था, एक आदमी भी घरे नहीं था, और ना कोई गाड़ी था एक को, समझा। फिर उसके बाद कभी भी याद रखना, कभी भी कोई के लाइन मारे तो अपने अपना सुरक्षा देख के उसको सुरक्षा करना है। कोई अलग बलग में कोई लाठी उठी हो, सीधे तार पे मारो, तार हट जाएगा, सटना उसमें नहीं है, हाथ से नहीं हटाना है। मान लो कि कोई मोहगर नहीं बनना है ज्यादा, उसको बचाना है तो सुरक्षा से बचाना है, ठीक। अनावृत मतलब ऐसी बेपरवाह जाकर छू दिए, नहीं कुछो करके नहीं छूना है, जो इसको लाइन मार ले है ना, आए मारेगा ना। अरे उसका बॉडी कंडक्टर काम कर रहा है, उसको आउट अर्थिंग ले रहा है ना, वो अर्थिंग ले रहा है, तो उसका अर्थिंग तो अर्थिंग से मिल जाएगा, मार देगा। पॉल वाला से है, लेकिन ओकर अर्थिंग आएगा और तोड़ला में जितना भी ब्लड है, पानी है, सब खींचेगा पहले, समझा, और तुमको पहले मारेगा, तब वो मरेगा। नहीं लेगा फिर भी तुमको मारेगा, क्योंकि वो कनेक्ट में है, वो उसका जो बॉडी है ना वो कनेक्ट में है उस वहां से, धरती से, समझा। आर्थिक कहीं कहीं जगह से तो मार देगा पूरा, ठीक है। राख सुखल होता है, सुखल और उसको रगड़ा जाता है ना, राख लगा के, इसलिए सुनो पहले, राख लगा के इसलिए रगड़ा जाता है ना कि जो बिजली होता है वो खून को जमाने का काम करता है, थक्का करने का काम करता है, सुखाने का काम करता है ना। उसको जब रगड़ते हैं ना तो खून का प्रवाह चलता है, प्रवाह जब होगा ना तो आराम से क्या हो जाएगा जी, जब रगड़ेंगे, बेलना से रगड़ा जाता है, पूरा शरीर में रगड़ा जाता है, क्यों, खून के प्रवाह को दौड़ाने के लिए, खून के प्रवाह को कराने के लिए, सर्कुलेशन करवाने के लिए। जैसे सर्कुलेशन हल्का तेज रहेगा ना तो आदमी मरेगा नहीं, सर्कुलेशन जैसे जमल है खून, अगर कहीं पे रुक गया, जम गया, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज हो गया आदमी मर सकता है, ठीक है। याद रखना कुछ दोष भी होते हैं, जैसे में ढीले तार, जैसे मैं बोला था कि लंगा तार, लूज तार, इस सबको उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। दोष युक्त तार जिसके किसी भाग का विद्युत रोधी परत हट जाए आदि उसको खतरा मतलब उत्पन्न होता है, उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। लघु पतन और अति भारण के कारण चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, या तारों के अत्यधिक गर्म होने पर क्या होता है जो उनमें आग लग सकती है। इन खतरों से बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो फ्यूज तो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है ना। इसके अलावा भी कुछ उपयोग है, समझा जी। जैसे में स्विच और प्लगों, सॉकेट को जोरों पर सभी सभी संबंध अच्छी तरह से होने चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी मतलब ऐसे लगा दिए, फ्यूज मोटा लगा दिए, है ना, उसको अच्छा से हम लोग उसको जोड़े नहीं, जहां पे हल्का कटपीस है वहां पर टेप मारेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा जी, हम लोग असुरक्षित रहेंगे, है ना। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। अब ये नहीं कि लोहा का लगा दिए, मोटा एकदम बर्ग बयार तंबा के ले गया, ऐंठ किया, मोटा तार लगा दिए, खराब हो जाएगा, पूरा दम शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा अति भारण होगा, ठीक है, और उससे हम लोग को बहुत खतरा होगा। परिपथ में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विद्युत में तार में ही लगाना चाहिए और श्रेणी क्रम में।
लगाएंगे तो गर्म तार जब हट जाएगा ना, गर्म लाइन हट जाएगा ना, तो ठंडा कुछ नहीं करता है। समझा? अधिक शक्ति के उपकरण जैसे हीटर, इस्त्री, है ना, इस्त्री, आयरन, टेस्टर, टोस्टर आदि सब दिखाए थे, हम फिगर में दिखाए थे। समझा? टोस्टर फिगर में दिखाए थे, जाकर देखो, इस सभी को उपकरण होता है। हाँ, आदि के को भूतार से अवस्थित संपर्कित करना चाहिए, है ना। ये सब जब करते रहना ना है तो भूतार से संपर्क में सबका अर्थिंग बरियार रहना चाहिए। अर्थिंग बरियार नहीं रहेगा तो मारेगा, फटाक फटाक लाइन मारेगा। ऐसे करने पर इनके धातु के आवरण जो होता है भूतार, दोबारा पृथ्वी से जुड़े रहते हैं और खराब मतलब नहीं होता है, और अच्छा से मतलब ये चलता है, कोई झटका हम लोगों को नहीं लगता है ना। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। समझा जी? इसलिए विद्युतमय तार के संपर्क में आने से धारा प्रवाहित होने लगता है। और अगर हम लोगों को कोई अगर हल्का सा भी चप्पल खोल के रहेंगे ना, तो क्या करेगा, झटका मारेगा, और हम लोगों में से जितना भी रहेगा करंट प्रवाह होगा और खून को जमाने का काम करेगा, है ना। इसीलिए याद रखना, कभी भी उपयोग करने से पहले जब मिस्त्री आता है तो देखना पूरा प्लास्टिक के चप्पल पहन रहेगा, पूरा कवरिंग वाला रहेगा पहले, है ना। तार में ग्लव्स लगाएगा, उसके बाद वो पोल पर चढ़ता है, ऐसे नहीं चढ़ता है। ठीक है। परिपथ में आग लगने पर अन्य किसी दुर्घटना के होने या परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि कोई दुर्घटनावश विद्युतमय तार सीधे संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विद्युत रोधी यानी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर या सूती कपड़ा से उसको छुड़ाना चाहिए, है ना। आवेश में आके उसको बचाने के फिर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बचाना है, अब नहीं बल्कि नहीं बचाना है, बचाना है, लेकिन उपकरणों से, लेकिन व्यवस्था से, है ना। तैस में आके ऐसे ही नहीं होश गवा देना है, जोश में आके होश नहीं गवाना है ना। आराम से सुरक्षा करके उसको क्या करना चाहिए जी, हम लोगों को बचाना चाहिए, है ना। और जितना जल्दी अपने आसपास में खोज के तार पे मारो, फटाक से ना वो तार छोड़ेगा, आराम से वो आदमी बच जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं माइकल फैराडे का क्या, माइकल फैराडे का जीवन के बारे में पढ़ते हैं। माइकल फैराडे जो है ये एक ज्यादा नहीं गरीब परिवार से थे, है ना, गरीब परिवार से थे बहुत, है ना। कहाँ के थे जी, अंग्रेज यानी इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। भौतिकवाद देखो, माइकल फैराडे का जन्म जो है ना कब हुआ था, 22 दिसंबर 1791 में है, 1791 में। कौन से परिवार में हुआ था जी, गरीब लोहार परिवार में हुआ था। लोहार में, लोहार जानता है ना क्या होता है ना, लोहा को पीटता है। ये मात्र 14 साल की उम्र में फैराडे जिल दास्ता के सहायता से में कार्य करते थे, यानी जिल साध के, यानी किताबों में जिल लगाने का काम करते थे। सोचो, पप्पा लोहा पीटते थे, आई बेचारे क्या करते थे जी, जिल लगाते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे। अभी 14 साल के हो गए हैं, कहीं काम करने जाते हैं नहीं, है ना। लेकिन ये बेचारे काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। समझा? और जितना जिल्द लगाने वाला किताब आता था ना, सब किताबा को पढ़ जाते थे। समझा? आता था किताबा जिल्द लगावेला, पढ़ गए, और पढ़ के आराम से उसको फिर दे दिए जिल्द लगा के। समझा? पढ़ने में बहुत इनको लगाव था, है ना। माइकल फैराडे को पढ़ने की अद्भुत रुचि थी। अब किताबें में भर दी रहना है, तनु को नहीं पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते रुचि बढ़ जाता है। जैसे मैं चल रही हूँ, ट्रैक्टर में ज्यादा मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये ज्यादा उसी मतलब इन्वायरमेंट में रहा है ना। समझा? माइकल फैराडे उन सभी पुस्तकों को पढ़ लेते थे और उनके पास जिल्द मतलब जो चढ़ाने आते थे, है ना, जो भी जिल्द लगवाने आते थे, चाहे जो भी बुक आती थी, उन सब को पढ़ लेते थे। जल्द ही उनमें विज्ञान के प्रति गहरी अनुभूति यानी अद्भुत एकदम रचना यानी रुचि पैदा हुआ। समझा? उनको में क्या हुआ जी, एक अद्भुत मतलब रुचि बोल सकते हैं, अद्भुत मतलब उसको पढ़ने की मतलब लालसा मतलब जागी, है ना। समझे? क्यों? क्योंकि पढ़ते थे। पढ़ोगे तभी तुम लोग क्या होगा जी, अब तुम्हारे पढ़ने में, चाहे वो पढ़ने में तुमको क्या होगा, लगाव होगा। नहीं पढ़ोगे तो समझ, देखो कहा जाता है ना कि जब तुमको कोई चीज पढ़े, आप पढ़ोगे
और जब उसमें तुमको समझ में आएगा तभी उससे लगाव होगा। अब पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो लगाव उससे नहीं होगा, उससे दूर भागोगे, है ना। होता है कि मान लो कि एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया समझ में, आओ उसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम लोग को समझ में आने लगता है। समझा। तो पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत जितने करेगा उतने ही तुमको क्या होगा जी, अच्छा होगा, है ना। अब देखो, अब एक बार की बात थी, है ना, ये सुने थे कि कोई मतलब कहीं पे एगो साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनका नाम क्या था जी, सर है हम्फ्री डेवी, है ना। ऐ वो पढ़ना है, वो बल्ब के आविष्कार ये नहीं किए थे। हाँ ठीक। देखो एक बार उन्हें प्रसिद्ध रासायनिक सर हेम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। पता है क्या हुआ था, ये जो थे जहां पे जिल लगाते थे वही के पास में थोड़ा सा दूर में ही इनका भाषण चल रहा था, सर हेम्फ्री डेवी का। ये बहुत अच्छा वैज्ञानिक थे, रसायन विज्ञान का बहुत अच्छा वैज्ञानिक थे। गए गए इनको मिला, सुनने का अवसर मिला, गए सुनने लगे, है ना। जितना सुने भाषण न सबको लिख दिए ये किताब में, सबको लिख दिए, आ लिख के उनको बोला भेंट कर दिए, पहुंचा दिए उनके पास। जो वो भाषण दिए ना सब भाषणवा के लिख दिए लाइन टू लाइन, आ जाके उनको पहुंचा दिए, हेम्फ्री डेवी को एथी कर दिए, पोस्ट कर दिए। समझा। फैराडे उनके भाषण को सावधानी पूर्वक मतलब लिखकर उनकी जिल्द क्या है, जिल्द उस पर जिल्द चढ़ाकर हेम्फ्री डेवी को भेज दिया। डेवी ने फैराडे में छिपी जो भी प्रतिभा था उस प्रतिभा को पहचाना और प्रयोगशाला में क्या हुआ जी, प्रयोगशाला की सहायता के रूप से वो क्या करने लगा, वहां पे बहाल कर, सहायक के रूप में बहाल कर लिया। समझा। यानी होता है ना कि सहायक रूप में, जैसे मैं सुनो पहले जैसे में हम हैं, हमको यहाँ पे मान लो कोई बच्चा को चाहिए, है ना, हमको मतलब स्टाफ चाहिए, चाहे सहायक चाहिए कि हमको कोई मैनेज कर दे, क्या जी, रजिस्टर मैनेज कर दे, तो कोई रूल मैनेज कर दे, रूटीन मैनेज कर दे, एग्जाम के लिए मैनेज कर दे, तो हम क्या रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, है ना। यानी एक सहायक के रूप में कोई को रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे सहायक के रूप में वो हेम्फ्री डेवी को रख लिए, जो काम करते थे उसमें सहायता करेगा, ये रसायन में प्रयोग करते थे, प्रयोग में उसको रख लिए। जो जैसा काम करेगा, अगर सहायक रखना चाहेगा, जो जैसा काम करेगा वैसा उसको सहायक में वो रखेगा। उसी प्रकार जो हेम्फ्री डेवी फैराडे को क्या कर लिए, अपने सहायक के रूप में बहाल कर लिए। आगे चलकर जब उनके बाद, है ना, 1925 में डेवी के स्थान पर हाँ 1825 है, 1925 बोला गया था, सॉरी, ठीक है। आगे चलकर 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के निर्देशक पद पर आसीन हुए। कौन, फैराडे। फैराडे जो है 1925 में जो डेवी जो, अरे 18 बार बार 1925 बुला रहा है जी, 1825 में, है ना, माइक हाँ 200 साल, आज से हूँ बहुत 200 साल पहले, है ना। माइकल फैराडे जो है आज से सीधे दम 200 साल पहले, यानी 1850 में जो डेवी, डेवी मतलब हेम्फ्री डेवी जो थे, जिस स्थान 1825 से बोल रहे हैं, कहा हो गया जी, बार बार हम बुला दे रहे हैं, है ना। एक बार हम बोल दिए 1825, अब नहीं बोलेंगे, बार बार हम बोलने में गड़बड़ा दे रहे हैं, ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट में क्या कर लिए जी, निर्देशक मतलब निर्देशक के पद पर आसीन हो गए, है ना, डायरेक्टर के रूप में वहां पे रह गए। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय, जैसे पढ़ा था विद्युत चुंबकीय का मतलब प्रभाव, है ना, उस पर प्रयोग किए, और प्रयोग करके मतलब बहुत सारे अपना, देखो वहां पर तनिक नहीं पढ़ा है, इनका इनका जो नियम पढ़ा तनिक एकदम छोटा सा पढ़ा है ना। लेकिन उनका जो और इनका किताब जो पढ़ेगा ना वो और बड़ा में दिया गया है, और डिटेल में दिया गया है कैसे किए थे, और भी उसको उपकरण में कौन कौन से उपकरण में प्रयोग करते हैं सब दिया गया है। समझे। फिर क्या है कि इन इन विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर वैज्ञानिकों ने नई नई खोज करने लगा, है ना। इनकर विचार पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट लोग जो है अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैं अभी देखिए
विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर भी इन्हीं के आधार पर बनाया गया है ना, इन्हीं के कार्य के आधार पर बनाया गया है। और अंत में दिया जला के बेचारे के लिए क्या हो गया जी, माइकल फैराडे का राम नाम सत्य हो गया, यानी 1867 में बेचारे मर गए। 25 अगस्त 1867 में मरे गए, है ना, समझे। तो यहां पर याद रखिएगा 1867 में क्या कर गए जी, ये बेचारे मर गए, है ना। तो ये क्या था, इनकर जीवनी था। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाता है जी, समाप्त हो जाता है, समझे। तो लगभग हम, सुनो पहले, लगभग हम सभी चैप्टरों को बढ़िया से खत्म कर लिए हैं। अब आप लोग से यही उम्मीद रहेगी, है ना, कि आप लोग जो हैं बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से इसको रिवीजन करें। देखिए हम कितना भी पढ़ा लें, कितना बार भी पढ़ा लें, आप लोग अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो उसमें कोई पढ़ाने का मतलब नहीं रहता है। कहा जाता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रिवीजन के कोई कार्य होने वाला नहीं है। आप क्यों न 6 महीना में, साल भर में पूरी तरह से कोर्स खत्म कर लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तो आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप में कोई सुधार नहीं होगा। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस घरे नहीं, आप लोग के लिए हम यहीं पे जुगाड़ कर दिए हैं। अब यहां से सीधे चलेगा कहां, कब तक जी, फरवरी तक चलेगा, जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए उसके एक दिन पहले तक चलेगा एग्जाम। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उतना ही आप लोग का क्या होगा जी, आप लोग कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आप लोग का उतना ही याद होगा, है ना। तो पढ़ना, सिलेबस बहुत बड़ा है ना। आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, घर पे भी अपने से भी क्वेश्चन लगाया कीजिए। लगाने का मतलब समझें, अपने से भी क्वेश्चन को बनाइए, किताब में टिक मत मारिए, उसको एक अलग लिख लीजिए, 50 से ले, 1 से 50 ले, अब मारिए उसको। या कोई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसको आप लिख देखिए, अपने से बनाए कीजिए। तो अब ओनली फॉर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग निखरिएगा, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों में निखार नाम का कोई शब्द नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाणी के साथ हम अपना क्या करते हैं जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एगो बचा हुआ है जो कि आप पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी और एसएसटी में पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर है। तो मात्र 2 से 3 दिन में होगा, है ना। छठ वाला जो बीच में बनेगा दीपावली के बाद, उसमें हम आप लोगों का खत्म कर देंगे। तो आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।